नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार का। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का आरोप बीजेपी पर लगा है और जरा इस पत्र को जरा गौर से देखिए। ये एक पत्र है, पत्र का मजमून पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पत्र को जरा गौर से देखिए। ये पत्र क्या है, जब उस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे आप कि एक संस्था है, बीजेपी के दर्जीची माने जाते थे बिहार में और उनकी काफ़ी ख्याति थी। कैलाशपति मिश्र जी के नाम से ये संस्था है, कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास। मतलब ये संस्था ऊर्जा विभाग बिहार का एक है, उसका एक बेहतर एडिटोरियम है जहाँ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या बाकी गतिविधियाँ होती रहती हैं, उसको बुक कराई जाती है। और उस दौरान उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हम करने जाने वाले हैं। बाद में ये रहस्य उद्घाटन हुआ। वो जो आवंटित किया गया था, रुंगटा उसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं संजय रुंगटा, जो बीजेपी के कार्यालय प्रभारी हैं, रद्द कर दिया गया। लेकिन जब जांच में बातें सामने आई तो बीजेपी सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने बिहार में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम ट्रस्ट के माध्यम से कराया है। मतलब वो कार्यक्रम बीजेपी का है लेकिन माध्यम ट्रस्ट से करा रहा है। मतलब जो भी इस तरीके की राशि बीजेपी को मिलती है, चाहे जिस तरीके से भी मिलती हो, वो ट्रस्ट के सहारे उस पर खेला हो रहा है। और ये बातें अगर विवाद नहीं होता ऊर्जा स्टेडियम के इसको रद्द होने पर, बीजेपी अगर विवाद नहीं खड़ी करती तो ये बातें सामने भी नहीं आती। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पूरे बिहार में बीजेपी ने हाल के दिनों में 2014 के बाद का ये मॉडल है। 2015 में नोटबंदी हुई तो बिहार के प्रत्येक जिले में बीजेपी ठीक नोटबंदी से पहले जमीन खरीद ली थी और उसमें भी कैश पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ हम ही खुलासा किए थे उसका, किस तरीके से कैश पैसे का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद एक नया ट्रेंड चला बीजेपी में कि पार्टी का कार्यक्रम हो तब भी, या पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम भी हो तब भी, पार्टी डायरेक्ट पैसा के इन्वॉल्वमेंट में न शामिल हो। पार्टी मतलब सीधे पैसा खर्च ना करे, जब भी खर्च करे तो किसी न किसी ट्रस्ट के माध्यम से, मतलब उस ट्रस्ट को इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिले। और वहाँ पैसे कैसे आएंगे इससे भी बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी, क्योंकि भाई कोई भी संस्था बनता है तो इसका एम एंड ऑब्जेक्ट होता है ना। किसी संस्थान का ये एम एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी का सेमिनार कराएंगे, पॉलिटिकल पार्टी का सभा कराएंगे, कार्यकारिणी की बैठक कराएंगे, ये तो उसके बायलॉज में नहीं होगा। लेकिन इस तरीके के संस्थानों का बीजेपी बिहार में ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल के पीछे कहा जा रहा है कि जो ब्लैक मनी है उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। साथ ही उस तरह की राशि जो चुपके से ली जाती है, जो पार्टी के फंड में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि पैसा देने वाला का चेहरा कुछ और हो, उससे बचने के लिए इन ट्रस्टों के माध्यम से पैसे का सर्कुलेशन होता है। तो जरा सुनिए इस पर नीरज क्या बोल रहे हैं और किस अंदाज में बोल रहे हैं। राजनीति का भाजपा का डीएनए फर्जीवाड़ा एकदम 420 सीधा है। कितना भद्दा मजाक किया है कि श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी, जिनका सब सम्मान करते हैं, उनके स्मृति न्यास के में कार्यक्रम का आयोजन होगा, इसके लिए ऑडिटोरियम आरक्षण की बात करते हैं। लज्जा लगता है। कब ऐसे कैलाश जी के निमित्त कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है उनके सम्मान में, जरा बताइए। उनके नाम का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी आप करना चाह रहे थे, जबकि ऑडिटोरियम में नियमावली में साफ है कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मैं यह केवल भाजपा के पगड़ीधारी जितना 420 है सब उन सब से जानना चाहते हैं कि कैलाशपति मिश्र का नाम का इस्तेमाल क्यों किया, क्यों दिवंगत कैलाशपति मिश्र की आत्मा को जीवन के अंतिम क्षण में तो उनकी सेवा नहीं किया, उनके परिजन को राजनीतिक रूप से सम्मान नहीं दिया और
जब मौका मिला तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए सातिराना तरीके से उनके स्मृति में कार्यक्रम हो, और कार्यक्रम भाजपा का आप कर रहे हैं, पार्टी की कार्य समिति कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र का नहीं हो सकता है। तो जो अपने पुरखे का नहीं होगा वो पार्टी का होगा।